वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। और दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी मोस्ट अवेटेड मूमल जीके सीरीज़, जिसमें हम मूमल मैगजीन के ऊपर बेस्ड करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके साथ में साझा करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। दोस्तों, मूमल एक बहुत ही विश्वसनीय मैगजीन है जो कि राजस्थान के करंट अफेयर्स में पढ़ी जाती है। देखा जाए तो राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए पहला ही नाम मूमल ही आता है। मूमल की केवल करंट अफेयर्स मैगजीन नहीं आती, बल्कि इसके जो है मानचित्रावली भी आती है, यानी कि मैप्स के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। तो मूमल एक बहुत ही बेहतरीन पब्लिकेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए हमने विचार किया है कि जो आगामी राजस्थान विद्युत विभाग 2021 के एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी में जीके का इम्पोर्टेंस इस बार बहुत ही ज़्यादा रहेगा दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि इस बार जो जीके का वेटेज है वो 60% तक आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये घोषणा स्वयं राजस्थान विद्युत विभाग ने की है दोस्तों। और इसीलिए हमने ये सोचा है, हमने ये विचार किया कि एस्पिरेंट्स को इस लॉकडाउन में मूमल नहीं मिलने वाली है, तो हमें ही हेल्प करनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ये सीरीज़ आज से शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए। इस सीरीज़ में हम लोग मूमल के ऊपर बेस्ड करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। इसकी शुरुआत करेंगे हम नवंबर-दिसंबर के एडिशन से, यानी कि हम नवंबर-दिसंबर के एडिशन के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे। और जब नवंबर-दिसंबर में जो एडिशन है वो मूमल का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम अगले एडिशन के ऊपर जाएंगे दोस्तों। हमारी कोशिश रहेगी ये सीरीज़ जल्द से जल्द आपके लिए हम जो है फिनिश करें, जल्द से जल्द इसके सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं वो हम पूरे करें दोस्तों। तो आप भी हमारे साथ में पेशेंसफुली बने रहिएगा। इस सीरीज़ से आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने की उम्मीद है दोस्तों। इससे आपको एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इस बार जीके जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा राजस्थान विद्युत विभाग 2021 की आगामी परीक्षाओं में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला वीडियो मूमल बेस्ड करंट अफेयर्स के ऊपर। Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं हम राजस्थान जीके करंट अफेयर्स के बारे में। ये करंट अफेयर्स मूमल मैगजीन के ऊपर बेस्ड रहेंगे। मूमल मैगजीन जो है वो राजस्थान की इकलौती सबसे बेहतरीन मैगजीन है राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिकली। हालांकि मूमल के अंदर राजस्थान के ही नहीं, पूरे जो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आते हैं, मगर इसकी खासियत यह है कि इसका जो प्रेशर है वो राजस्थान करंट अफेयर्स पे अच्छा रहता है। तो आपके पास में इसके अतिरिक्त और कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं है, अगर आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स आगामी राजस्थान विद्युत विभाग के एग्जाम्स के लिए तैयार करने हैं। तो आइए बात करते हैं आगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं उन सभी पे आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अतिरिक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इसका कारण ये है कि अब जो करंट अफेयर्स की जितने भी मैं पीडीएफ्स दूंगा आपको, जितनी भी पीपीटीज बनाऊंगा, उनको मैं पीडीएफ फॉर्म में इसी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हम करवाएंगे। और सिर्फ पीडीएफ नहीं, बल्कि इनकी जो आंसर की है वो भी हम अवेलेबल करवाएंगे दोस्तों। इस बार के पीडीएफ में सिर्फ हमने क्वेश्चंस को रखा है। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जो पीपीटी बनाएं, उस पीपीटी के अंदर क्वेश्चन के बाद में उसी क्वेश्चन का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी डालें और उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके लिए जो है अवेलेबल करवाएं। इससे आपको मदद मिलेगी काफ़ी ज़्यादा उन क्वेश्चंस को याद रखने में, और उन क्वेश्चंस से जुड़े हुए और भी कई फैक्ट्स याद रखने में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है? MS धोनी है, कैरन पोलार्ड है, रोहित शर्मा है या क्रिस गेल है? तो आप सभी जानते हैं कि इसका जवाब है क्रिस गेल। क्रिस गेल जो है उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है 1000 छक्के लगाने का T20 क्रिकेट के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अध्यक्षता मिली है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ये नवंबर के क्वेश्चंस हैं। अभी हम नवंबर की मूमल मैगजीन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। तो आप ये ना सोचें कि अब इसका जवाब जैसे मैं भारत देने वाला हूँ। बिल्कुल भारत इसका जवाब है, और भारत को जो ये अध्यक्षता मिली है ILO की, ILO के संचालन मंडल की अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुई है। संचालन मंडल का मतलब होता है गवर्निंग बॉडी। तो गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता प्राप्त हुई है 2020 में। अक्टूबर 2020 में
भारत के जो रोजगार सचिव हैं, श्रम एवं रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा, इनको अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक की अवधि के लिए जो है ILO के संचालन मंडल का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो इसमें भारत को दोस्तों चौथा स्थान मिला है, चौथा स्थान इसमें भारत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो इसका क्या जवाब हो सकता है, आप गैस करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपने सुरेंद्र पाल सिंह को जवाब चुना है तो बिल्कुल गलत हैं आप। अगर आपने जितिन आर राव को चुना है तो भी दोस्तों आप गलत हैं। अगर आपने विशाल वी शर्मा को चुना है तो आप एकदम सही हैं दोस्तों, यही है सही जवाब, विशाल वी शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो भारत को जो है ये जो स्थान जो मिला है, इसमें एक्चुअली भारत की गिरावट आई है स्थान के अंदर, और भारत को इसमें मिला है 94 यानी कि 94वां स्थान मिला है। 94th पोजीशन भारत को मिली है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किन के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है दोस्तों? किन के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? अटल बिहारी वाजपेयी, मनोहर पारिकर, विजया राजे सिंधिया या सुषमा स्वराज? तो दोस्तों जवाब है विजया राजे सिंधिया। इनके सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। यहाँ थोड़ी सी जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, मियाँ है लिख दिया गया है, गलती से किया है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जवाब है गे यानी कि पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। ये दो लोग हैं जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र का यह नोबेल पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया है दोस्तों। कारण क्या रहा है? नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए ये नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किस संगठन को शांति के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? किस संगठन को, ये देखिए पूरे संगठन को मिला है ये नोबेल पुरस्कार जो मिला है, ये पूरे एक संगठन को मिला है। तो किस संगठन को ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? तो इसका जवाब है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोस्तों। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है ये शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में अगला सवाल ये भी उठता है कि 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि ये अबिया अहमद अली को दिया गया था दोस्तों। अबिया अहमद अली को दिया गया था। ये 2019 में जो है 2019 में इनको ये जो है पुरस्कार मिला था। हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? लुईस ग्लिक को ये पुरस्कार मिला है दोस्तों। लुईस ग्लिक को ये लिटरेचर के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका जवाब है के यानी कि इमैनुअल चार्पियर और मार्क फेलोड। इनको ये पुरस्कार दिया गया है रसायन के लिए यानी कि केमिस्ट्री के लिए। दोस्तों ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इन्हें एक टूल क्रिस्पर CRISPR और COS नाम के जो जेनेटिक सीजर्स हैं इनको विकसित करने के लिए दिया गया है दोस्तों। जेनेटिक सीजर्स का जो उपयोग है ये शोधकर्ता जानवर, पौधों और सूक्ष्म जीवों के DNA को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदलने के लिए करते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी खोज थी, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किन तीन वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है हार्वे जे आल्टर और माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस को। ये तीन लोग हैं दोस्तों, हार्वे जे आल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस। ये 5 अक्टूबर 2020 को जो है इन्हें दिया गया है ये। और हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए
अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे जे ऑल्टर एवं चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल ह्यूटन को जो है ये चिकित्सा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? तो इनका जवाब है क्या, यानी कि रॉजर पेनेरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज। इन 3 लोगों को जो है भौतिकी यानी कि फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है 2020 का। तो इन्हें ये प्राइज़ किस खोज के लिए दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि रॉजर पेनेरोज को यह पुरस्कार ब्लैक होल उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक दृढ़ पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त रेनहार्ड और एंड्रिया ने जो है गैलेक्सी के केंद्र में, हमारी जो गैलेक्सी है उसके केंद्र में मौजूद विशाल द्रव्यमान के कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है, इसी के लिए उन्हें जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रबी 2020-21 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल फसलें हैं दोस्तों। इसमें जो फसलें शामिल हैं वो हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा, जीरा, धनिया, ईसबगोल, मेथी, रबी, मक्का एवं मसूर। ये सारी फसलें इस जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें शामिल है दोस्तों। तो आपके ऑप्शंस में कौन कौन सा मैच होता है आप देख सकते हैं। गेहूं, जौ, चना, इसके अतिरिक्त सरसों, तारा मीरा, जीरा, धनिया, ईसबगोल, चना, मेथी, यानी कि ये सारे के सारे जो हैं ये सही जवाब है। कहने का मतलब उपरोक्त सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है दोस्तों? तो इसका जवाब है जोधपुर। गए 3 नंबर जोधपुर में जो है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजकीय बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें एक्सटिंक्ट हो जाती हैं यानी कि विलुप्त हो जाती हैं उन या विलुप्त होने की कगार के ऊपर होती हैं उन्हें रेड डाटा बुक में डाला जाता है दोस्तों। एक ही ऑप्शन है जो मैच करता है वो है विलुप्त प्राय पशु पक्षियों से। ये देखिए ये रहा क्या है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में वर्तमान में कितने ग्राम माडा क्लस्टर योजना में शामिल हैं दोस्तों? यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है हल्की सी, आई होप आप समझ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 159 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इतने ग्राम शामिल हैं, इतने गांव जो हैं इस योजना में शामिल है दोस्तों। ये राजस्थान में चलाई जा रही योजना है ग्राम माडा क्लस्टर योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से वे छात्राएं सम्मानित होती हैं जो, तो जी हाँ, इसमें आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। प्रत्येक देखिए कै और खे 2 स्टेटमेंट हैं। प्रत्येक संवर्ग में जिले में बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम रही है या फिर संस्कृत शिक्षा में सभी संवर्गों में राज्य में प्रथम रही हूँ। इन दोनों में से सही जवाब क्या है? या दोनों सही जवाब है, आपको ये बताना है दोस्तों। जी हाँ, इसका जवाब है 1 व 2। 3 नंबर 1 व 2, इसका 1 व 2 जवाब सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन जो हैं दोनों ही सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो कौन व्यक्ति हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं दोस्तों? ग्रेग बार्कले को जो है चुना गया है आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता है दोस्तों? ये मिस्टर डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने ये जो है खिताब जीता है। डेनियल मेदवेदेव जो हैं वो रूस के हैं दोस्तों, रशिया के हैं, रूस के हैं। ये रूस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता था। ये प्रतियोगिता लंदन में आयोजित की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई, हम सभी जानते हैं, और वहीं उनका निधन भी हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? माला अडिगा पहले भी अमेरिका के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रह चुकी हैं और इन्हें ही जो है अमेरिका में पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। अगला सवाल है, आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? तो जी हाँ, हाल ही में जो है आईसीसी ने न्यूनतम आयु
जो है यानी कि मिनिमम एज जो है वो डिसाइड की है क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की, तो वो न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? तो जी हाँ, 15 वर्ष न्यूनतम आयु है, 15 वर्ष। अगला सवाल, हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 77वां स्थान भारत को मिला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में कौन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं? तो बिल्कुल सही, 3 नंबर स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मौजूदा कप्तान भी रही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया है? पाली, राजस्थान में। नंबर 3, पाली, राजस्थान में इन्होंने एक स्टैचू का अनावरण किया है जिसे स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है दोस्तों। हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? इसका जवाब है रेणु देवी है। रेणु देवी जो हैं वो पहली बार बिहार में महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। 27 नंबर, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL T20 का खिताब जीता है? आप सभी जानते हैं कि बहुत ही चाव से IPL जो है हिंदुस्तान में देखा जाता है, हम सभी जानते हैं। तो 4 नंबर मुंबई इंडियंस, जी हाँ, ये बहुत पुरानी विनर है दोस्तों। इसी IPL में कई और पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार देवदत्त पडिक्कल को दिया गया है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार जोफ्रा आर्चर को दिया गया है, गेम चेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार KL राहुल को दिया गया है दोस्तों। अगला सवाल, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है? ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, हम सभी इसका जवाब जानते हैं। ये हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस। इन्हें ही चुना गया है इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका में। ये सीनेटर रह चुकी हैं अमेरिका में, सीनेटर कमला हैरिस। अगला सवाल, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं? हम सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। जो बाइडेन जो है वो हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका जवाब है ज्ञानेंद्र निंगोबम। किस राज्य में हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? इसका जवाब है केरल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में नियुक्त पदाधिकारियों के लिए सही क्रम का चयन करना है। बहुत टफ सवाल है ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बड़ा मुसीबत पैदा कर सकता है अगर आपको थोड़ा भी आइडिया ना हो तो। दोस्तों हम जानते हैं इसमें 2 जो है सूचियां दी गई हैं। तो अगर हम बात करें कि मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है, मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है दोस्तों? तो जी हाँ, मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। अध्यक्ष हॉकी इंडिया, अभी मैंने आपको बताया था, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निंगोबम। दोस्तों अब हम देख लेते हैं, हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन में हमारा कौन सा ज़्यादा फिट बैठ रहा है। आप देख लेते हैं, जो ए है, जो कै है, यहाँ पे गलती हो गई है थोड़ी कि ABCDE टाइप कर दिया है, कैक है, गे टाइप करना चाहिए था ABCD की जगह, किंतु कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। तो कै जो है, कै में यानी कि कै के लिए हमने चुना है 3 नंबर को। तो 3 नंबर किस में है? सेकंड ऑप्शन में है दोस्तों, केवल सेकंड ऑप्शन में 3 है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली, यही आपका जो कूट है, जो ऑप्शन है, ये सही हो जाता है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में चुना गया है। इन्हें हाल ही में अंतर संसदीय संघ IPU का बाहरी ऑडिटर चुना गया है। अगला सवाल, देश का पहला हाईवे ट्रायंगल रूट जो ई-हाईवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो देश का पहला हाईवे ट्रायंगल रूट जो है वो जयपुर, दिल्ली, आगरा का विकसित किया जा रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट के किस उपन्यास को प्रदान किया गया है दोस्तों? बुकर प्राइज़ बहुत ही नामी गिरामी प्राइज़ है दोस्तों, जो राइटर्स हैं उन्हें दिया जाता है, लेखकों को दिया जाता है ये प्राइज़। तो जी हाँ, उनका उपन्यास शगी बैन के लिए इन्हें ये जो है वर्ष 2020 का बुकर प्राइज़ दिया गया है दोस्तों, शगी बैन के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार के नवनिर्मित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें दोस्तों। तो नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, या नीतीश कुमार ने अब तक सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी की है, या फिर नीतीश कुमार जदयू
यानी कि पार्टी से हैं जिन्होंने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई है, तो कौन सा इन 3 में से जो है, अब आपको सही कूट यानी कि सही कोड चुनना है आपको इसमें, तो कौन सा कोड सही है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि चारों ही जो पॉइंट हैं चारों ही सही हैं। 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं इन्होंने, जो है सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने की रिकॉर्ड की बराबरी भी की है। इसके अतिरिक्त ये जदयू पार्टी के हैं और ये भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं, तो चौथा ऑप्शन एकदम सही है दोस्तों। आगे बात करते हैं जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के हाल में चर्चित रहने का कारण निम्न में से क्या है। जयपुर में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, ये हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा था, तो इसका क्या कारण है दोस्तों। तो इसका क्या, कोविड कारगर औषधि बनाना, संस्थान में मनोचिकित्सा केंद्र शुरू होने के लिए, संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये संस्थान जो है हाल ही में इसे जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, उसी की वजह से ये चर्चा का विषय रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है, इसके लिए कौन सा सही सत्य कथन है। यह योजना प्रदेश के 4 जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से प्रारंभ की गई है। अभी यह केवल टीएसपी क्षेत्र के ही जिलों में लागू की गई है। टीएसपी यानी कि ट्राइबल स्पेसिफिक एरिया जो होता है उसको बोलते हैं। इसके अतिरिक्त योजना अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे है। तो इनमें से कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों ही पॉइंट एकदम करेक्ट है दोस्तों, तो इसका चौथा पॉइंट सही आंसर हो जाता है ऑटोमेटिकली। हमारा आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, राजस्थान महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। प्रिया पूनिया को हाल ही में राजस्थान क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। इसके अतिरिक्त जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जीके सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हों या टेक्निकल पद हों, दोनों के लिए ही राजस्थान विद्युत विभाग 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान जीके। तो ये वीडियो आप सभी देखें, सभी इसमें इंटरेस्ट लें, ये सभी के लिए कारगर है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अतिरिक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उन सभी पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।